नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर में। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। 2 खबरें हैं, कल गुड़ी पड़वा हो, आज ईद हुई। दोनों त्योहार महत्वपूर्ण, मुस्लिम बांधवों के लिए और हिंदू बांधवों के लिए। और अक्सर इसी त्योहार की आड़ लेकर जिन लोगों को हिंदू मुसलमानों का दंगा करवाने में प्रॉफ़िट होता है, दंगाइयों को तो क्या मिलता है दंगाई जाने। दंगाई कौन होते हैं इस पे भी डिपेंड करता है आजकल। यदि वो मुसलमान दंगाई है तो फिर उन पे बुलडोज़र भी चल जाते हैं, उन पे रातों-रात अरेस्ट भी होता है और पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिन-रात इसको पूरा भुनाने का प्रयास करता है और मामला गर्म रखने का प्रयास करते हैं, ताकि हिंदू कंसोलिडेट हो जाए। ये सब मतदान के लिए है और यदि हिंदू मिल जाए आरोपी, तो अरेस्ट के बाद शांति होती है। ना आवाज़ करता है बजरंग दल, ना आवाज़ करता है वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, ना बुलडोज़र चलता है, अवरेश शांत होता है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज 2 खबरें कल की है और बड़ी खबरें हैं। महाराष्ट्र में एक मस्जिद में विस्फोट हुआ और राजस्थान के जयपुर में तेजाजी मंदिर में घुस के किसी ने मूर्ति तोड़ी। जब इन दोनों खबरों को मैंने एक्स-रे से देखा, तो मुझे क्या दिखाई दिया? ये प्रस्तुत। सबसे पहले आते हैं हम महाराष्ट्र में। रविवार को तड़के यानी कल करीब-करीब 2:30 पर सुबह से, बिल्कुल सुबह, रमज़ान का महीना चल रहा है, मुस्लिम बांधव सुबह-सुबह ही उठते हैं और महाराष्ट्र के बीड जिले के एक गेवराई तहसील में अर्धमस्सा गाँव है। उस गाँव की मस्जिद में पीछे की तरफ से जिलेटिन की छड़ों वाला एक विस्फोटक फेंका गया और विस्फोट हुआ। जान की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन मस्जिद को थोड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद गाँव में तनाव हुआ, मुस्लिम बंधु इकट्ठा हो गए, हिंदू बंधु इकट्ठा हो गए। सब असमंजस में थे कि इस गाँव ने जब हमेशा गंगा-जमुना संस्कृति को अपनाया है, उस गाँव में ऐसा कैसा हो सकता है? सरपंच ने 4 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन को खबर दे दी और पुलिस स्टेशन से तुरंत आरोप आरोपियों को पकड़ने के लिए लोग निकल गए। 2 आरोपी पकड़े गए। उसमें से एक आरोपी ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे सिगरेट पीते हुए जिलेटिन स्टिक का एक बम दिखाते हुए वीडियो पोस्ट किया था। आरोपियों के नाम हैं विजय राम गव्हाणे, 22 साल और श्रीराम अशोक सागड़े, 21 साल। दोनों हिंदू हैं। दोनों के नाम में श्रीराम है। इन्हें थोड़ा अपने नाम के हिसाब से भी काम करने के लिए शर्म नहीं आई। जब आरोपी को पकड़ा गया, तो आरोपी को अरेस्ट करने के बाद गाँव में शांति आई, पुलिस फ़ोर्स लगाया गया क्योंकि जब ये विस्फोट हुआ, उसी दिन यानी रविवार के दिन प्रधानमंत्री भी नागपुर में थे। ये वही बीड जिला है जो पिछले कई 1 साल से करीब-करीब पिछले 6 महीने से उबाल पे है और ख़ासकर संतोष देशमुख की हत्या के बाद तो वहाँ के जो विधायक थे, जो मंत्री थे, धनंजय मुंडे, इनका इस्तीफ़ा हुआ। वह वाल्मीकि करार नाम के माफिया का कैसा राज चल रहा था, ये सारा सामने है। लेकिन कम से कम वहाँ हिंदू-मुसलमान नहीं हो रहा था। गाँव वालों ने कहा कि यहाँ हिंदू-मुसलमान हो भी नहीं सकता, क्योंकि कहा उन्होंने कहा कि गाँव के कुछ हिंदुओं से जब बात की तो लोगों ने,
जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें उन्होंने कहा कि गुड़ी पड़वा ये साल का पहला दिन होता है और हमारे गाँव के सभी लोग गाँव में जो मस्जिद बनी है उसके पास सैयद बादशाह का दरगाह है, उस दरगाह पे भी जाते हैं हम क्योंकि हमारी मान्यता है। ईद और गुड़ी पड़वा साथ में मनाने वाला ये गाँव, पता नहीं किसकी नज़र लग गई क्योंकि ये गेवराई तहसील के ही लोग हैं, दोनों आरोपी, जिन्होंने ये बम फेंके। गाँव वालों ने कहा कि हम साथ में रहेंगे, साथ में हैं और साथ में थे। गाँव के सभी लोगों ने तय किया कि हम अपने खर्चे से सब मिलके इस मस्जिद को जो नुकसान हुआ है, उसको ठीक करेंगे। और आज ईद धूम-धड़ाके से इस गाँव में मन रही है। एक उदाहरण ये है, यदि ये किसी मंदिर का मामला होता और आरोपी मुसलमान होते, तो अब तक बुलडोज़र चलाया जाता। उनके नाम ले लेकर हर मंत्री, हर विधायक, क्योंकि नागपुर में जब दंगे हुए, तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने तमाम नामदर्ज आरोपियों को बताया सामने और बुलडोज़र चलाया। आज देवेंद्र फडणवीस को जब रिएक्शन पूछा गया क्योंकि प्रधानमंत्री जब राज्य में होते हैं तो कानून व्यवस्था बहुत पक्की रहती है। तो उन्हें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन आरोपी पकड़े भी गए हैं और स्थिति बिल्कुल सामान्य और कंट्रोल में है। लेकिन उन्होंने आरोपियों का नाम नहीं लिया, कि शायद शर्म आ रही होगी, क्योंकि आरोपी हमेशा एक ही धर्म के हो, यही यदि सोच है, तो इस धर्म के आरोपियों का नाम लेने में भी हिचकिचाहट होती है। अब आइए दूसरी कहानी पे। इसमें आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो उस गाँव वाले क्या कह रहे हैं, बीड़ जिले का। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। जयपुर में जो एक सांगानेर क्षेत्र है जयपुर का, आउटर साइड पे, वहाँ के प्रताप नगर सेक्टर 3 में एक तेजाजी जी का मंदिर है, तेजाजी भगवान का। खबर आई है कि किसी ने वहाँ मूर्ति तोड़ी। खबर फैलते से ही वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग रास्ते पे उतर आए और जयपुर टोंक रोड जाम कर दिया गया, टायर जलाए गए, दुकानें बंद कर दी गई। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को पकड़ लिया और जैसे ही आरोपी को पकड़ लिया, आरोपी का नाम सामने आया, एकाएक सारे लोग चुप हो गए क्योंकि आरोपी एक हिंदू था, सिद्धार्थ सिंह। और इस सिद्धार्थ सिंह की फिर पुलिस अधीक्षक ने, थोड़ा वीडियो बड़ा है जब आप देखेंगे इसको, तो जो पुलिस अधिकारी है वो उस आरोपी के बारे में जानकारी देते हुए कहती है, ये जो सिद्धार्थ सिंह है, ये एक कैफे चलाता है और राजा पार्क में, और उसका कैफे चल नहीं रहा था, वो कर्जे में डूबा हुआ था। और रात को इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से अपने दोस्त को मिल के निकला। रास्ते में कुछ स्ट्रीट डॉग मिले, वो उनके साथ खेला। उसके बाद वो जब आगे जाता है तो उसको मंदिर दिखता है, प्रताप नगर सेक्टर 3 का। तो मंदिर में जाके भगवान से लड़ने लगता है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं उसकी। ये तुमने क्या कर दिया भगवान? मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया? मुझे ही कर्जे में क्यों डाल दिया? और गुस्से में भगवान को गुस्सा निकालने के लिए उसने मूर्ति तोड़ी। ये कहानी सामने आई। कितना सच कितना झूठ भगवान जाने। फिर भी हम बिलीव करते हैं ऐसा होता है। हमारी विभिन्न अलग अलग 10 से भी अधिक टीमों ने टेक्निकल इनपुट पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे, अन्य
साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग लोगों से पूछताछ की, कुछ संदिग्धों को भी उठाया और अंततः कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में जयपुर ईस्ट पुलिस की डीएसटी, एसीपी गांधीनगर, एसीपी सांगानेर, एसएचओ सांगानेर, एसएचओ मालपुरा गेट और हमारी डीएसटी और साइबर और टेक्निकल टीम की अथक मेहनत से आरोपी सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपने दोस्त से मिलकर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से वापस लौट रहा था जब उसे बीच में कुछ स्ट्रीट डॉग्स मिले, जहां उसने गाड़ी रोकी। पहले वो कुत्तों के साथ खेला और उसके बाद उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। वो मंदिर में गया। मंदिर में आरोपी जो सिद्धार्थ सिंह है वो एक कैफे चलाता है राजा पार्क में, जहां पर उसे बहुत ही कुछ सालों से वित्तीय संकट हो रहा था, उसके ऊपर काफी उधार हो गया था, वो उसे वापस चुका नहीं पा रहा था और कैफे उसका बंद होने की कगार पे आ गया था, जिसकी वजह से उसका कहना है कि वो मानसिक तनाव में था। और जब उसने मंदिर देखा तो उसने जब वो भगवान को कोस रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये मेरी जिंदगी खराब हो गई, तब उसको गुस्सा आया। आवेश में आकर उसने मूर्ति को खंडित किया और फिर वो अपने घर चला गया। आरोपी को तुरंत ट्रेस आउट करके महज कुछ घंटों में गिरफ्तार किया गया है और अब इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे का अनुसंधान किया जाएगा। किसके धाराओं में मामला दर्ज किया गया? ये धाराएं बीएनएस की अलग अलग जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराओं में मुकदमा सांगानेर थाने में दर्ज किया गया। मुझे दीवार फिल्म आती है याद। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन कभी भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब उनकी माँ की स्थिति खराब होती है, बीमार होती है, तो फिर वो आके भगवान के सामने भगवान से लड़ते हैं। जब ये सीन शूट हो रहा था तो ये जो ऑडियो लिया गया फिल्म में दीवार में, ये ओरिजिनल ऑडियो है, ये डबिंग वाला नहीं है। इसका सीन डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे। यश चोपड़ा जी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने अमिताभ को पूरी सिचुएशन समझाई और बोला बस तुम्हें बोलना है, भगवान से लड़ना है। और अमिताभ बच्चन ने, क्योंकि वो स्वयं एक बहुत बड़े साहित्यिक के बेटे हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, तो भाषा पे बहुत अच्छी कमांड है, शब्द संपदा बहुत अच्छी है। तो अमिताभ बच्चन ने बिना डायलॉग के वो स्क्रिप्ट अपने खुद के मन से जो बोला, वो इतना बेहतरीन निकला कि डबिंग किया नहीं गया और सेट का जो रिकॉर्डिंग है वही यूज किया गया। पीछे एक लोकल ट्रेन जाने का भी आवाज है। तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग बहुत खुश होंगे तुम आज, कि जिसने कभी आपको माना नहीं आज आपके चौखट पे आया है। लेकिन दीवार का एंग्री यंग मैन भी भगवान से लड़ता है, मूर्ति नहीं तोड़ता। भगवान से लड़ना बात अलग है, भगवान को कोसना बात अलग है। हमारे यहाँ तो भगवान से भक्तों का अलग रिश्ता है। जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है और रथ आगे नहीं बढ़ता, तो रथ खींचने वाले भगवान को गंदी गंदी गाली भी देते हैं। ये प्रथा है वहां पे। जाता क्यों नहीं मौसी के घर, लेकिन तोड़फोड़ नहीं होती। कर्जे में पूरा देश है, मानसिक संतुलन एक ही का कैसा खोया जाता है। क्या ये कोई दंगा करने के लिए डिजाइन किया गया था? ईद के पहले ही ऐसे हादसे क्यों होते हैं? और अब जैसा ही नाम सामने आया, तो अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के मुंह पे ताले लग गए। तुरंत आंदोलन पीछे किया गया, नॉर्मल सी हो गई, तो ये तोड़ने वाला हमारा है। मूर्ति तोड़ना ही गलत है। जो मूर्ति तोड़ता है वो आक्रांता है, यही माना गया है ना। तो फिर अब बाबर की औलाद कौन? कई सवाल उठते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, उनको भी देखना चाहिए, जिन लोगों से जनता प्यार करती है, जो सेलिब्रिटी स्टेटस है। मुझे याद है कि एक बहुत बड़े कवि है कुमार विश्वास, उन्होंने बहुत बुरी तरह से घेरा सैफ अली खान के परिवार को, क्योंकि वो अपने बेटे का नाम तैमूर क्यों रखा। उन्होंने कहा तैमूर आक्रांता था, उसने अत्याचार किए इस देश पे।
उसके नाम पे बेटे का नाम क्यों रखा? तैमूर का मतलब विश्व विजेता होता है। एक तैमूर ने ऐसा किया तो बाकी सारे तैमूर खराब थोड़ी होंगे। ये जो 2 लोग पकड़े गए महाराष्ट्र में मस्जिद में बम फेंकने के लिए, एक का नाम विजयराम है और एक का नाम श्री राम है। इनके माँ-बाप ने कभी नहीं सोचा होगा कि इनका नाम राम पे रख रहे हैं लेकिन ये रावण जैसा काम करेंगे। और हमारे यहाँ तो व्यंग में हमेशा कहा भी जाता है, नाम में क्या रखा है? व्हाट इज़ देयर इन द नेम? सुनैना की आँखें टेढ़ी होती है और अशोक के जीवन में शोक ज़्यादा होता है। ये जीवन का सत्य है। लेकिन फिर वाही-वाही लूटने के लिए और तालियाँ बटोरने के लिए आपने ये नहीं सोचा होगा कि आपने इस बात को कहकर उस परिवार के सभी सदस्यों का जीना मुश्किल कर दिया। क्योंकि लोग आपको सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस लाइन पे उतरे, जो तैमूर ने किया। कुल मिला के जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। ईद के पहले ये दोनों हादसे किसी वेल प्लान्ड डिज़ाइन ही हो सकते हैं। लेकिन वो वही है कि आप कितना भी बुरा चाहो, ये समाज और ये भारत की जो जमुना गंगा-जमुना संस्कृति है, इसका जो ताना-बाना है, वो इतना बेहतरीन बुना हुआ है। ऐसे संक्रमण के समय आता है कि लोग हिंदू-मुसलमान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग समाज इसको होने नहीं देता। यही कारण है कि भीड़ में ना दंगे हुए, ना जयपुर में। आज इतना ही। सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत-बहुत मुबारक। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।